प्रेतवाधित कस्बा मध्य भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था वीरपुर। लेकिन यहाँ एक पुरानी दंतकथा लोगों के दिलों में हमेशा से डर बनाए रखती थी। हर साल नवरात्रि के त्योहार के दौरान यहाँ रहस्यमय ढंग से कुछ युवा पुरुष गायब हो जाते थे। उनके गायब होने का कोई सुराग नहीं मिलता और परिवारजन शोक में डूब जाते थे। धीरे धीरे कस्बे के लोग इस बात पर विश्वास करने लगे थे कि यह सब शक्ति नामक एक भूतनी की करतूत था। शक्ति की दास्तान कहते हैं कि शक्ति की आत्मा केवल पुरुषों को निशाना बनाती थी, खासकर उन पुरुषों को जो देर रात अकेले होते थे। कहानी के अनुसार शक्ति कभी एक अत्यंत धार्मिक महिला थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह अपनी आस्था में अडिग थी। कहते हैं कि उसने समाज और अपने परिवार की खातिर बहुत से बलिदान दिए थे, लेकिन अंत में उसके साथ विश्वासघात हुआ। उसके गांव के लोगों ने उसे ठुकरा दिया और उसके साथ हुई क्रूरता के कारण उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठान ली। शक्ति की दास्तान कहते हैं कि शक्ति की आत्मा केवल पुरुषों को निशाना बनाती थी, खासकर उन पुरुषों को जो देर रात अकेले होते थे। नवरात्रि के 9 दिन उसके लिए विशेष माने जाते थे, क्योंकि यही वह समय था जब उसकी आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली होती थी। जब कोई युवा पुरुष गायब हो जाता था, तो उसके घर की दीवारों पर एक खून से लिखा संदेश पाया जाता था, वो आएगी। वीरपुर के लोगों ने शक्ति से बचने के लिए कई उपाय किए। हर घर के दरवाजे पर आओ कल लिखा होता था, यह मानते हुए कि शक्ति अगले दिन लौटेगी और उन्हें एक और रात का समय मिल जाएगा। इसके बावजूद हर साल किसी न किसी की गुमशुदगी की खबर आती रहती थी। नए आगंतुक कस्बे में एक दिन विक्रम नाम का एक युवक आया। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसे इन दंतकथाओं पर विश्वास नहीं था। वह एक शोधकर्ता था और लोक कथाओं पर अध्ययन कर रहा था। वीरपुर के इस प्राचीन और डरावने किस्से ने उसे आकर्षित किया था और वह यह पता लगाने के लिए आया था कि क्या सच में ऐसी कोई आत्मा थी या यह केवल अंधविश्वास था। विक्रम को चेतावनी दी गई कि वह नवरात्रि के दौरान सावधान रहे, खासकर रात में। लेकिन उसने इन बातों को हंसी में टाल दिया। उसकी मुलाकात एक लड़की प्रिया से हुई, जो वीरपुर की निवासी थी। प्रिया ने उसे इस भूतिया कहानी की गंभीरता के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम इसे मानने को तैयार नहीं था। रहस्य की परतें खुलती हैं। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन नजदीक आते गए, विक्रम को कस्बे के लोगों का भय स्पष्ट रूप से दिखने लगा। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वीरपुर का माहौल बदल जाता था। हर कोई अपने घरों में बंद हो जाता और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। एक रात विक्रम ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह देर रात बाहर निकला और कस्बे की सुनसान गलियों में टहलने लगा। कुछ देर बाद उसे किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। विक्रम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। तभी सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह वही शक्ति थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द का मिलाजुला भाव था। विक्रम ने कांपते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? शक्ति की आवाज गूंजते हुए बोली, मैं वही हूँ जिसे इस संसार ने धोखा दिया था। मैं वो शक्ति हूँ जो अन्याय का बदला लेने आई हूँ। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें जो भी अन्याय हुआ, मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ। शक्ति ने विक्रम को अपनी दुखद कहानी बताई। वह एक समय पर वीरपुर की सबसे प्रतिष्ठित महिला थी, लेकिन गांव के कुछ ताकतवर पुरुषों ने उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया था।
उन्होंने उसके साथ छल किया, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया और अंततः उसकी मौत का कारण बने। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह उन पुरुषों से बदला लेने के लिए लौटी थी। विक्रम को यह समझ में आया कि शक्ति का गुस्सा किसी व्यक्तिगत बदले से नहीं, बल्कि उस अन्याय से उपजा था जो उसके साथ हुआ था। वह पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ एक प्रतीक बन गई थी, जिसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। मुक्ति का मार्ग। विक्रम ने शक्ति से कहा, तुम्हारी पीड़ा जायज है, लेकिन इस हिंसा से किसी को लाभ नहीं होगा। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें मिलकर उन लोगों का सामना करना होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। उनकी संतानों को तुम्हारे नाम से डराने के बजाय हमें उन्हें सच्चाई बतानी होगी। शक्ति थोड़ी देर के लिए शांत रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। विक्रम ने कस्बे के लोगों को इकट्ठा किया और शक्ति की पूरी कहानी सामने रखी। धीरे धीरे कस्बे के बुजुर्गों ने अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकारा। उन्होंने शक्ति की आत्मा के प्रति क्षमा याचना की और एक भव्य मंदिर बनवाया, जहां शक्ति की पूजा शक्ति और न्याय के रूप में की जाने लगी।